तो एगो इंजीनियर पत्रकार बन गया तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, होना चाहिए ना? दर्द नहीं है। नहीं, जिनको भी हो रहा है होना चाहिए ना इंजीनियर, तब ना हमको पता चलेगा कि रोडवा में कहाँ गड़बड़ी हो रही है। क्या आपको डर नहीं लगता है? डर काहे लगेगा? डर क्यों लगेगा? फौजी का बेटा हूँ ना, तो मुझे आज भी पत्रकार नहीं मानते हैं। अब हम कैसे बताएं सर्वप्रथम कब शुरुआत किए थे? कुछ लोग आज भी नहीं मानते हैं मानते, कुछ अब पता नहीं क्या मानते हैं। बोलते हैं कि मनीष कश्यप को तो पत्रकारिता करने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है। तो मैंने देखा कि एक आदमी भैंस पे बैठा हुआ है और उस साइड से इस साइड आया, नदी पार किया, पहले बैठे बैठे आराम से पार कर गया, आराम से। नेताजी ने भैंस वाला रास्ता पे इंसानों के चलने के लिए पुल बनवा दिया। नमस्कार, मैं अशोक यादव और आप देख रहे हैं बिहारी खबर तक। और हम मौजूद हैं बिहार के राजधानी पटना में और मेरे साथ है मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार। और इनको लोग जानते हैं इनके बेबाक अंदाज से और इनके पत्रकारिता का एक ऐसे क्षेत्र में अपना नाम किए हैं कि इनको यानी जितने भी जनता हैं सबके दिल पर राज करते हैं लगभग। और उत्तर प्रदेश हो चाहे झारखंड हो, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ के भी लोग, काफ़ी लोग इन्हें प्यार आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए हम इनसे जानते हैं इन्हीं के बारे में कुछ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक चीज़ हमें बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने सर्वप्रथम पत्रकारिता कब शुरुआत की थी? कुछ लोग तो मुझे आज भी पत्रकार नहीं मानते हैं। अब हम कैसे बताएं सर्वप्रथम कब शुरुआत किए थे? कुछ लोग आज भी नहीं मानते, कुछ अब पता नहीं क्या मानते हैं। बोलते हैं कि मनीष कश्यप को तो पत्रकारिता करने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है, कुछ भी बोल देता है। ये चीज़ है। हम लोगों ने पत्रकारिता की शुरुआत नहीं की थी, हम लोग सोशल रिफॉर्म का शुरुआत किया था। उसको डिजिटल के रूप में बदल दिया हम लोगों ने। धीरे धीरे लोग पत्रकार समझना शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया और उसके बाद से जो है हम लोग ग्राउंड जीरो पे जाना शुरू कर दिए, वीडियो बनाना शुरू कर दिए। अच्छा, आपका मकसद क्या था ये सब करने का, सोशल मीडिया वगैरह पत्रकार बनने का मकसद कोई होगा ना, कि किस मकसद से आप इस फील्ड में आए? मकसद एक ही था, सिर्फ कुछ करना है, कुछ करना है। अगर धरती पे इंसान के रूप में आदमी जन्म लिया है, तो अगर कहीं इंसान प्रताड़ित है तो उसके लिए कुछ किया जाए। शिक्षित है तो शिक्षा के तर्ज पे किया जाए। लेकिन बिहार में जो समस्याएं हैं, लोगों को अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में जो है ना, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एंड माइक उठाते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जब पत्रकारिता करते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं, जो मानते हैं उनको छोड़िए, लेकिन हम कहते हैं कि आप एक सच्चे पत्रकार हैं और अपना जो बेबाक अंदाज से पत्रकारिता करते हैं बहुत सराहनीय है। लेकिन किसी भी दफ्तर में आप एकदम धड़धड़ा के चले जाते हैं और वहाँ के जो भी काला करतूत होता है समाज के सामने आप लाने का प्रयास करते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता है? डर काहे लगेगा? डर क्यों लगेगा? फौजी का बेटा हूँ ना। अगर मेरे पिताजी डरे होते तो बॉर्डर पे थोड़ी होते, और उन्हीं का खून ना मेरे अंदर दौड़ रहा है। तो वो जब बॉर्डर पे खड़े हो सकते हैं बिना डरे देश के लोगों की रक्षा करने के लिए, तो हमको तो देश के अंदर देश के लोगों के प्यार के साथ खड़ा होना है। ये बताइए, तो आप फौजी क्यों नहीं बने? कि अब देखिए, समस्या ये है कि एक आईएएस के बेटा से आप पूछिएगा आईएएस क्यों नहीं बने, तो कहाँ से बनेगा? मेरा उसमें इंटरेस्ट था, मैंने प्रयास किया, शायद भगवान को मंजूर नहीं था, नहीं बन पाया। मैं एनडीए में प्रयास किया था, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था तो मैं नहीं जा पाया। अगर एनडीए में सक्सेस हो गया रहता तो आज आपके साथ नहीं बैठा रहता। शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं था, उतना काबिल नहीं था। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं था, तो इसीलिए एनडीए में मेरा नहीं हो पाया। अगर हो गया रहता तो जो पूना से मैंने इंजीनियरिंग किया, मेरा सपना था कि पूना के एनडीए इंस्टीट्यूट में मेरा हो तो मैं जाऊँगा, तो उसी पूना से मैंने इंजीनियरिंग किया। तो एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं कि इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग किए हैं, तो आप इंजीनियर ही बन के लोगों को समाज में जो आप दिखाते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ को मैंने इंजीनियर बन के भी आप कर सकते थे। अभी भी तो इंजीनियर हूँ। आप क्या समझते हैं? अभी क्या हूँ? अभी क्या हूँ? क्राइम का स्पेशलिस्ट पत्रकार हो सकता है, एजुकेशन का स्पेशलिस्ट प्रोफेसर साहब पत्रकार हो सकते हैं, कोर्ट का स्पेशलिस्ट वकील साहब पत्रकार हो सकते हैं, हेल्थ का स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब पत्रकार हो सकते हैं। तो है रोड बिजली नाला सड़क, जिससे देश को सबसे ज्यादा बर्बादी हो रहा है, उसमें स्पेशलिस्ट इंजीनियर पत्रकार क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हम नहीं, आप बताइए, दो इंजीनियर पत्रकार का नाम बताइए। सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ होता है? रोड में। सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ होता है? कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में, भवन में सबसे ज्यादा होता है ना करप्शन। तो एगो इंजीनियर पत्रकार बन गया तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
होना चाहिए ना, दर्द नहीं है। नहीं जिनको भी हो रहा है होना चाहिए ना इंजीनियर, तब ना हमको पता चलेगा कि रोडवा में कहाँ गड़बड़ी हो रहा है। नहीं, आप क्राइम पे खबर करते हैं, आप कोर्ट कचहरी का जो खबर करते हैं, जो लिखते हैं, आप देखिएगा ज़्यादातर लोग वकील होते हैं। एजुकेशन पे जो लिखते हैं ज़्यादातर लोग प्रोफेसर होते हैं, ज़्यादातर इकोनॉमिक्स पे जो लिखते हैं इकोनॉमिस्ट होते हैं ज़्यादातर लोग, हेल्थ पे जो लिखते हैं वो ज़्यादातर डॉक्टर होते हैं ज़्यादातर। तो ये चीज़ें तो हम लोग इस पे हैं। देखिए मेरे दिल में जो है वो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या कि जब हम कहीं गए तो लोग कहा कि जो मनीष कश्यप है इंजीनियरिंग किए हैं, इंजीनियरिंग में फेल हो गए, अपने आप को उस काबिल नहीं समझे, तो पत्रकारिता कौन बोला था ये बात? नहीं, कुछ लोग मतलब वो सूत्र पता होना चाहिए ना हमें भी कि वो सूत्र गुप्त सूत्र है कौन। कोई नहीं बोल सकता आपको कि इंजीनियरिंग में फेल हो गया। अरे मैं कमाल का सिविल इंजीनियर हूँ यार, और पत्रकारिता में भी दम दिखा देता हूँ कि सिविल इंजीनियर होता क्या है। मैं जहाँ पे आप बैठे हैं, इसीलिए हम आपसे सवाल कर सुनिए ना, जहाँ पे बैठे हैं ना आप, जहाँ पे वहाँ पे पटना में सर्वोदय कंस्ट्रक्शन पता कर लीजिएगा, वहाँ पे काम करता था। उसके पहले जो है मैं पूना में काम करता था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पहले पता कर लीजिए। कोई ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग में अच्छा नहीं कर पाया। मैं 4 साल सिविल इंजीनियरिंग का जॉब करके आया हूँ। कितना साल? 4 साल। और कमाल का सैलरी था मेरा, कमाल का सैलरी था। ऐसा नहीं है कि 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, कमाल का सैलरी था। और वहाँ से आया हूँ, और कोई कह ही नहीं सकता, कोई नहीं। पूरे बिहार में मेरे जो आलोचक हैं ना, मेरे जो एंटी हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो भी नहीं कह सकते हैं कि मनीष कश्यप सिविल इंजीनियर नहीं है। मनीष जी, आप एक बार रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस दौरान आपने भैंस पर चढ़ के रिपोर्टिंग है। कहाँ से आपको आइडिया है कि मुझे भैंस पर चढ़ के रिपोर्टिंग करना चाहिए? देखिए, बिहार के बहुत सारे सड़कों पे जो है गाड़ियाँ नहीं चलती है, बहुत सारे सड़कों पे, जबकि वहाँ पे सड़क होना चाहिए था। मैं अररिया में गया था, और वहाँ पे एक पुल के लिए पिछले 70 साल से लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और 30-35 साल से तो नेता आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, इस पर पुल बना देंगे, पुल बना देंगे। तो पुल नहीं होने के कारण लोग भैंस पे बैठ के नदी इस पार से उस पार जाते हैं, भैंस पे बैठ के। और उधर जो है गाड़ी उड़ी नहीं जाती है, तो लोग आराम से भैंस पे बैठ के मतलब कि भैंस भी चरा लेते हैं, और नदी इस पार से उस पार भी चले जाते हैं, और कुछ दूर भी चले जाते हैं। तो मैंने देखा कि एक आदमी भैंस पे बैठा हुआ है, और उस साइड से इस साइड आया, नदी पार किया, पहले बैठे बैठे आराम से पार कर गया, आराम से इजीली। उसके बाद से फिर इस साइड आया, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इस पे आवाज़ उठाना चाहिए, और आवाज़ लॉजिकली तरीके से उठा के दूर तक नेताओं तक पहुंचाना चाहिए। बात नेता तक पहुंच गया है। वहाँ पे पुल के लिए नेताजी बात किए हैं कि हाँ अब पुल बनेगा, लेकिन कब बनेगा वो तारीख नहीं पता है। बन जाएगा तो फिर मैं वहाँ जाऊँगा, और भैंस नहीं, फिर गाड़ी से जाऊँगा और बोलूँगा कि नेताजी ने भैंस वाला रास्ता पे इंसानों के चलने के लिए पुल बनवा दिया। तो चलिए, हम आपसे चलते चलते एक बार कहेंगे हमारे चैनल के लिए 2 शब्द कुछ। बस जितने भी लोग इनके चैनल देख रहे हैं, इनको प्यार दें, सम्मान दें, और आप लोग भी ईमानदारी से पत्रकारिता करते रहें। पत्रकारिता में अगर बेईमानी का कहीं भी दाग लग जाता है, तो फिर जो है उस दाग को आप धो नहीं सकते हैं, याद रखिएगा, कभी भी कहीं भी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमेशा जो है ईमानदार बने रहें। और जब आप ईमानदार बने रहिएगा तो बहुत सारे लोग आरोप लगाएंगे, वो आरोप और दाग में फ़र्क होता है। आरोप लगाएंगे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन दाग अगर लग गया, हाँ आपने गलती किया है, दाग लग गया, तो वो दाग मिट नहीं पाता है। फिर पत्रकारिता पर से लोगों को भरोसा उठ जाता है, चैनल पर से लोगों को भरोसा उठ जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ख्याल रखिएगा, और साथ में जितने भी लोग इनके चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को। जय हिंद। मेरे तरफ से भैया कहना चाहेंगे, बहुत जल्द शादी करें और हम सबको भोज खिलाएं।